नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आज हम जुड़ रहे हैं कोलकाता से, यानी कि एबीपी न्यूज नेटवर्क के दफ्तर एबीपी आनंदा की बिल्डिंग से। यहाँ पर 15 वर्षों से इस दफ्तर ने नंबर 1 नेटवर्क दिया है आपको बंगाल में और देश में। लेकिन आखिरकार आज सी वोटर के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल का मूड इस हफ्ते है क्या। उससे पहले मिलते हैं मेरे सारे स्पीकर्स से। जूही बिस्वास हैं तृणमूल कांग्रेस से, निखिल प्रसून साहब हैं बीजेपी से और साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़े हमारे आत्मीय जी से। लेकिन ये बताइए जूही जी, आज यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री शामिल हो गए हैं टीएमसी में, क्या वो बहिरागत नहीं है? हम मनोगा पहले आपको बोलना चाहेंगे जो जसवंत जी एक बहुत सीनियर लीडर है और वाजपेयी जी के ज़माने में वो अपने वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। देश के बहुत जाने माने राजनीतिक है, तो हम उनको हमारे दल में उनको स्वागत है। और देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं बहिरागत तथ्य हमने खड़ा इसीलिए किया था, जो लोग बाहर से आके बंगाल का शांति यहाँ पर विघ्न घटा रहा है उनको हम लोग बहिरागत बोला है। या हमने ऐसा नहीं बोला कि देश के कोई भी कोना से कोई भी लोग आए वो बहिरागत है। हमने बोला जो बंगाल में आके बंगाल का यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उनको बहिरागत बोले थे, ना कि देश के कोई भी लोगों को हम बहिरागत बोल रहे हैं। क्या देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बंगाल में आकर लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं? हमने ऐसे नहीं बोला कि सब बहिरागत है या सब लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला है कोई भी आदमी जो जानबूझ के यहाँ पर शांति विघ्न घटाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग बहिरागत है। हमने किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में हमने नहीं बोला तृणमूल कांग्रेस ने। चलिए बीजेपी से पूछ लेते हैं। निखिल जी, आप ही बता दीजिए कितनी सच्चाई है इस बात में? जी नमस्कार। देखिए, पिछले कुछ दिनों की घटनाएं इस बात को इंगित करती हैं कि तृणमूल के पास मुद्दों का अभाव हो गया है। करीब 50% से ज़्यादा विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया है और कार्यकर्ता तो करीब 2/3 उसे गांवों में और शहरों में छोड़ के हमारे तरफ आ चुके हैं। और ये परिवर्तन की लहर समूचे पश्चिम बंगाल में चल रही है। और उसमें मैं श्री जसवंत सिन्हा जी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन तृणमूल के इस दावे की उन्होंने पोल खोल करके रख दी है कि जो बहिरागत और भीतरी का जो उन्होंने डिबेट और नैरेटिव तैयार किया था, तो तृणमूल के लिए जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं वो उनके अपने हैं और बिहार और उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये सारे बहिरागत। आप ही बता दीजिए, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट लगती है और आप लोग उसका मखौल उड़ाते हैं ये कहकर कि ये सच नहीं है। दिख रहा है तस्वीरों में चोट लगी है एक महिला को, मुख्यमंत्री को, और इस तरह के सवाल जवाब। जी नहीं, हमने कभी भी उनका मखौल नहीं उड़ाया है और इस बात की बेहद संतुष्टि है कि वो कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा वो प्रचार में, वो चुनाव के समर में उतरें और प्रचार करें। लेकिन जो उनकी जो चोट है, क्या वो एक साजिश का भाग है या एक एक्सीडेंट है, इसका अन्वेषण होना चाहिए, इसका अनुसंधान होने चाहिए। और इसके आसपास जो तृणमूल कांग्रेस जो राजनीतिक नाटक कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करें। जांच हो रही है, उसके पहले आप कह रहे हैं कि नाटक हो रहा है, ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर जो बीजेपी प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के घुसपैठिए के बारे में उन्होंने बोला। बांग्लादेश के घुसपैठिए अगर भारतवर्ष में आते हैं तो अंदर आ जाते हैं भारत की सीमा में, तो बीएसएफ क्या कर रहे हैं, एनआईए क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसियाँ क्या कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा है, ये सवाल तो उनको करना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट से परिचालित होते हैं, सारे सेंट्रल एजेंसियाँ उनके हाथ में है। तो वो लोग क्या सो रहे थे? अभी इलेक्शन के टाइम उनको बांग्लादेश के घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात तो है, एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके लिए 2 लाइन संवेदना भरे 2 लाइन प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के चोट लगता है इनको। जूही, जब उनका प्रतिनिधि दल गया था तो उनको वहां पर अस्पताल में मिलने नहीं दिया गया था। आत्मज्योति जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी आपसे कि अब क्या 70 वर्षों के बाद कांग्रेस दोबारा मैदान में बंगाल में लड़ रही है या पिछड़ रही है? देखिए, 44 साल हम लोग बंगाल में नहीं है, फिर भी हम लोग कांग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का नेता है अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी जी। हम लोग यही सोचते हैं, यही मानते हैं, जो तृणमूल और बीजेपी कर रहा है धर्म लेके, ठीक है, वो लोग का पास मुद्दा नहीं है। हम लोग नौकरी चाहिए, यूथ डेवलप चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आपका जो स्वास्थ्य है
उसमें डेवलप चाहिए। ये लोग के पास कुछ नहीं है, ये लोग राम, हनुमान, दुर्गा ये सब लेके ही व्यस्त है। चलिए आपको लेके चलते हैं स्टूडियो अखिलेश के पास और बताएंगे कि सी वोटर के सर्वे में क्या आया है, मुद्दे आ रहे हैं या बिना मुद्दों के ही बात हो रही है। मनोज्ञा, उसकी बात हम करेंगे। सर्वे में जो कुछ सवाल हमने पूछे हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, उस पर बंगाल की जनता क्या सोचती है। लेकिन बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें कि ममता बनर्जी पर कथित हमले के मामले में विशेष पर्यवेक्षक ने चुनाव आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री पर हमले के दावे को खारिज किया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि ममता बनर्जी को हादसे की वजह से चोट लगी। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया सीएम भारी सुरक्षा घेरे में थीं, उन पर हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो जो इसे लेकर राजनीति हो रही थी उस लिहाज से बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। रिपोर्ट में ममता को चोट की वजह हादसा बताया गया है। मनोज्ञा, मुझे लगता है कि इस पर वहां नेताओं से आपको बात करनी चाहिए।